बिहार में एनडीए के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं उसे यही समझ में आ रहा है कि वहां पर अंदरूनी खींचतान अब चरम पर पहुंचने वाला है। और अगर मुख्य विचारधारा की बात कर लें, समान विचारधारा की बात कर लें, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा उठापटक होने की संभावना नजर आ रही है, सबसे ज्यादा खींचतान होने की जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, वो है जीतन राम मांझी की पार्टी और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी। हालांकि चिराग पासवान की अदावत की बात कह लें तो वो नीतीश कुमार से भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जनाधार एक दूसरे से बांटते हुए नजर आते हैं तो वो चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी नजर आती है। तो इस बार जीतन राम मांझी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और तंज भी कसा चिराग पासवान पर कि वो न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, वो किस तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो सुलह सफाई के मूड में भी दिखने लगे हैं कि वो अगर कोई बीच का रास्ता निकाल लें, कोई ऐसी मांग कर दें जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी पसंद आ जाए और हो सकता है कि चिराग पासवान भी उस पर राजी हो जाएं। तो आखिरकार वो फॉर्मूला क्या है, जीतन राम मांझी क्यों चाहते हैं कि इस फॉर्मूले पर अमल हो, तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जीतन राम मांझी की कसक केवल इस बात को लेकर के है कि चिराग पासवान जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से 35 से 40 सीट मांग करके अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उससे एनडीए का नुकसान होना लगभग तय है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मांग तो जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें 20 सीट मिलनी चाहिए। तो क्या ये 20 सीट भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था? तो जीतन राम मांझी का ये कहना है कि हमारा जनाधार तो बहुत बड़ा है, हमें और भी सीट चाहिए था, लेकिन हम तो केवल 20 सीट की बात कर रहे हैं। और उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि ये वो 20 सीटें हैं जहां पर हमारा जनाधार बहुत मजबूत है, जहां से हमारे उम्मीदवार जीतकर आ सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें से करीब 10 सीटें ऐसी है जो चिराग पासवान के प्रभाव क्षेत्र में वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही है। यानी कि चिराग पासवान जिन 10 सीटों पर कह रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, हम यहां से जीत सकते हैं, वहां पर जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों एक दूसरे की सीटों पर दावा क्यों कर रहे हैं? तो ये वो इलाका है, चाहे गया की बात कर लें, राजगीर की बात कर लें, जमुई का कुछ हिस्सा है, या फिर बात कर लें खगड़िया का कुछ हिस्सा है। तो वहां पर दरअसल जो पॉलिटिक्स हो रही है, चिराग पासवान की जो पार्टी पॉलिटिक्स करती है और जो पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी करते हैं, वो पूरा ही महादलित और अति पिछड़े की राजनीति है। और दोनों का ही ऐसा दावा है कि वो कम से कम 35 से 40 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी तो ये कह करके किनारा कर ले रहे हैं कि हमें 20 सीट मिल जाए तो मेरा भला हो जाए, मेरी पार्टी का भला हो जाए। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि भाई हमें तो 35 से 40 सीटें चाहिए चाहिए। अब जीतन राम मांझी ने आगे बढ़कर के एक और प्रस्ताव दे दिया है। उनका प्रस्ताव यह है कि अगर एनडीए में ऐसा कहीं लग रहा है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं दबाव डाल करके नेतृत्व से अपनी मांग मनवाना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का जो उसकी जो मान्यता होती है, जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए कम से कम 6 विधायक तो होने चाहिए हमारे। और मैं यही मांग कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी जब 7 सीटें हमें दी गई थी तो उसमें से 4 सीटें जीतकर आए थे। तो हमें इतनी सीटें कम से कम दी जाए कि हमारे कम से कम 6 विधायक जीत करके आए। और ये 6 विधायक जीत करके आ जाते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा। ये चुनाव आयोग के कुछ दिशा निर्देश हैं जिसका हवाला दे रहे हैं जीतन राम मांझी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के केवल एक ही विधायक जीतकर आ पाए थे, तो क्या उनके सामने भी ये धर्म संकट खड़ा हो सकता है? क्योंकि पहले का जो इतिहास रहा है उनका वो अच्छा रहा है, वहां पर अच्छी सीटें जीत कर लाए हैं। लेकिन जब से ये एलजेपी आर का गठन हुआ है
उसके बाद से वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए हैं। तो एलजेपी आर को भी अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना है तो उसके लिए उन्हें भी कम से कम 6 विधायक जिताने होंगे अपने। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं और उनका तो साफ साफ दावा है कि उनका कम से कम 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर उनका प्रभाव है और वहां से वो जीत सकते हैं, क्योंकि वहां से 5 सांसद उनके जीत करके आए हुए हैं। तो जीतन राम मांझी का यही कहना है कि हमें अगर 8 सीट भी दे दी जाए, यानी 10 से वो नीचे आकर के 8 सीट पर भी रुकने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि अगर मैं एनडीए के गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी मांगों को कम कर सकता हूं, तो वो लोग कम क्यों नहीं कर सकते जो 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या यह भी राजनीति है? क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार और जेडीयू के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वो ये ऐसा चाहते हैं कि खुलकर के नीतीश कुमार भी सामने ना आए और चिराग पासवान का पत्ता भी साफ किया जा सके? कम से कम कुछ सीटों को तो कम किया ही जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सीधे सीधे चिराग पासवान पर किसी तरीके का वार नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर एनडीए के अंदर ही खींचतान ज़्यादा हो जाएगी, कड़वाहट ज़्यादा हो जाएगी और उसका असर उनके जो जीत की संभावना है उन पर भी पड़ सकती है। उनकी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से पिछली बार जो चिराग पासवान है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था और उसके कारण उन्हें केवल 43 सीटों पर समझौता करना पड़ गया, 43 सीटें ही जीतकर आए थे। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्होंने नाराज कर दिया चिराग पासवान को, तो कहीं इस बार भी कुछ खेल न कर जाए। भले ही घोषित तौर पर वो एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनके पार्टी के खिलाफ वो समर्थन ना जुटाएं, या हो सकता है कि ऐसा कुछ कर जाए जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि जो जनाधार है, चाहे अति पिछड़े की बात कर लें, महादलित की बात कर लें, तो उसमें चिराग पासवान की पैठ है, जीतन राम मांझी की पैठ है, और वो एक बड़ा वोट बैंक जेडीयू के लिए भी, उनके उम्मीदवारों के लिए भी जिताने के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इस तरह की कोई कड़वाहट फैले एनडीए के अंदर में, जिससे उनकी पार्टी का नुकसान हो, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें जीतकर नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से मंसूबे उन्होंने पाले हुए हैं, क्योंकि 100 से 102 सीटों की बात हो रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और जो 40 सीटें हैं वो जो छोटी पार्टीज हैं उनको देने की बात हो रही। तो छोटी पार्टी में तो जीतन राम मांझी भी आते हैं, उनकी जो हम है, और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा का, वो भी छोटी पार्टी है, और चिराग पासवान है जो कि अपने आप को बड़ी पार्टी बताने में जुटे हुए हैं। तो ये कम से कम 3 पार्टीज ऐसी हैं जिन में ये जो सीटें हैं, जो 40 सीटें, उसमें बंटना तय हो रहा है। और अगर और भी 1-2 छोटी छोटी पार्टियां अगर इसमें जुड़ रही हैं तो उनके पाले में भी कुछ कुछ सीटें 1 या 2 करके इस तरीके से सीटें जा सकती हैं। तो नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि 40 सीटों के अंदर ही बंटवारा हो। अगर 8 से 10 सीटें ये मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, और अगर 15 से 20 सीटें उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, तो वही करीब 20 सीट के आसपास चिराग पासवान के भी खाते में जाए और चिराग पासवान भी संतुष्ट हो जाए। ये ना हो कि असंतुष्ट होकर के 20 सीटों पर खुद लड़ें और बाकी के 20 सीटों पर वो गणित खराब कर दें जेडीयू की, क्योंकि चिराग पासवान की नज़दीकी प्रशांत किशोर से खुले तौर पर मानी जा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने उम्मीदवार को तो ना खड़ा करें, लेकिन एनडीए में अगर जेडीयू का कोई उम्मीदवार खड़ा है, या हम का कोई उम्मीदवार खड़ा है, या उपेंद्र कुशवाहा का कोई उम्मीदवार खड़ा है, तो उनका खेल बिगाड़ दें और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को किसी तरीके से पीछे के रास्ते से सपोर्ट कर जाएं। तो इस तरह की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते नीतीश कुमार। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने जीतन राम मांझी को जो है आगे कर दिया हो कि भाई आप किसी तरीके से मना लीजिए, चिराग पासवान को मना लीजिए, चाहे कड़वा बोल करके मना लीजिए या फिर बीच का रास्ता निकाल करके मना लीजिए, और आप भी नीचे आइए। हो सकता है कि आपका एग्जाम्पल दे करके हम चिराग पासवान को भी अपनी सीटें कम करने के लिए मना लें। तो कुल मिलाकर के जो जीतन राम मांझी हैं वो यही चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए, और जिस तरीके से मैं 20 सीटों को छोड़ करके 8 से 10 सीटों पर लड़ने को तैयार हूं, उसी तरीके से चिराग पासवान भी अपनी जिद को छोड़ करके लगभग अपनी 50% पे आ जाए, 17 से 20 के आसपास कोई सीट चिराग पासवान को मिले और उतनी ही सीटों पर वो लड़ने को तैयार हो जाए। इस तरह की कोशिश जीतन राम मांझी की तरफ से हो रही है, और ऐसी ही कोशिश बाकी के जो
बड़े धड़े हैं, चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, तो वो लोग भी यही चाहते हैं कि 15 से 20 के आसपास में कोई सीट ऐसा निकले, कोई ऐसा गणित निकले, कोई ऐसा फार्मूला तैयार हो जिस पर चिराग पासवान तैयार हो जाए, राजी हो जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।